अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तुर्की और ग्रीस के दरमियान सिप्रस जजीरा जो तेल और गैस की दौलत से माला माल है, हमेशा से ही लड़ाई की वजह बना रहा है और हाल ही में इस मामले पर बड़ी टेंशन्स जारी रही हैं। इस एतबार से दोनों मालिक ने बिल आखिर एक बार फिर मुज़ाकरात का रास्ता तो चुना है, लेकिन मुज़ाकरात के रास्ते के साथ साथ दोनों मालिक ने फ़ौजी तैयारियाँ भी भरपूर तरीके से कर ली हुई हैं। गुज़श्ता कुछ अरसा पहले तुर्की ने उसी मेडिटेरियन सी में वार ड्रिल्स भी की और उसी के साथ साथ ग्रीस ने गुज़श्ता माह यूएई मिस्र के साथ मिलकर बड़ी जो है वो नेवल ड्रिल्स की इसी मेडिटेरियन सी में। और उसी के साथ साथ इस वक्त जब तुर्की और ग्रीस के दरमियान ये जो मदद के साथ इस वक्त तुर्की और ग्रीस के दरमियान जो सिप्रस जैसे मामले पर मुज़ाकरात का 61वां दौर हो रहा है, यानी इससे पहले 60 मरतबा मुज़ाकरात हुए इस मसले को हल करने के लिए और वो नाकाम हुए। लेकिन अब जब 61वीं मरतबा मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसके साथ साथ ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। दोनों मालिक की मिलिट्रीज़ जो हैं उनकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं, उन्होंने वार ड्रिल्स भी की हैं, उन्होंने दिफाई डील्स भी की हैं। बिलखुसूस इस एतबार से ग्रीस, क्योंकि उसने अपनी सिक्योरिटी और बिलखुसूस नेवल सिक्योरिटी और एयर जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत बनाने के लिए उसके कुछ नए मायदे भी किए हैं, वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। तुर्की और ग्रीस के मामले पर हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताते आए हैं कि दोनों मालिक जो हैं यूरोपियन इत्तेहाद जो है उनको इंतहाई मतलूब ममालिक हैं। ग्रीस क्योंकि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और इस एतबार से इस वक्त जो वो दबाव डाल रहा है तुर्की पर, ग्रीस यानी ग्रीस आइलैंड मादरस के साथ जो सिप्रस जजीरा है जो ख़ुद एक मुल्क भी है और दोनों तरफ से एक जानिब तुर्की और दूसरी जानिब ग्रीस के ज़ेरे कंट्रोल है। इस जजीरा नमा मुल्क जो कि तेल और गैस की दौलत से माला माल है, ये मुल्क जो है इस दरीना मसले को लेकर ग्रीस ने तुर्की पर जोर डाला हुआ। इसकी बड़ी वजह यह है कि यूरोपीय इत्तेहाद का हिस्सा होते हुए यूरोपीय यूनियन में, क्योंकि एक बात बड़ी वाज़ेह है कि एक मुल्क जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होता है उसके जो वसाइल हैं वो तमाम यूरोपीय यूनियन के हैं, उसके लिए कुछ कवानीन हैं, उसके तहत जो ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज होते हैं, उसके अलावा जो भी मिनरल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए, उनको फर्दर उनको यूटिलाइज़ करने के लिए उस यूनियन के तमाम ममालिक का हक़ होता है, उसके लिए बाकायदा कानून है। इसी एतबार से इस वक्त ग्रीस पर सख्त दबाव है कि सिप्रस जैसा इलाका जहाँ तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, इसमें तुर्की अकेला जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है और वो वहाँ से तेल और गैस के ज़खायर निकालना चाह रहा है। इस एतबार से यूरोपीय यूनियन के बाकी मालिक भी इस पर हक़ रखते हैं और वो ये चाह रहे हैं कि ग्रीस वहाँ पर सूरत-ए-हाल वाज़ेह करे ताकि वहाँ से बाकी यूरोपीय यूनियन इत्तेहाद के जो मालिक हैं वो उससे फैज़याब हो सकें, वहाँ से वो तेल और गैस के जो ज़खायर हैं उससे उनको भी फ़ायदा हो सके। लेकिन यहाँ एक बात इंतहाई अहम ये भी है कि तुर्की जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के लिए 2005 से बड़ी तकद्दो कर रहा है। इस एतबार से मुख्तलिफ उसके लिए मसाइल का भी सामना रहा है और बड़ी वजह यही तनाज़ात रहे हैं जिसकी वजह से वो अभी तक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बन सका है। तुर्की तो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है उस एतबार से भी, लेकिन उसको यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के लिए भी अपने तमाम तर मसाइल को हल करना इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरी इंतहाई अहम बात यह है कि इस वक्त जो गुज़श्ता माह की अगर बात की जाए, गुज़श्ता माह ग्रीस जो है उसने यूएई और मिस्र के साथ मिलकर मेडिटेरियन सी यानी जहाँ पर ये सिप्रस आइलैंड मौजूद है, इसी समंदर में इन्होंने मिलिट्री ड्रिल्स की, जिसमें नेवी जो है नेवल ड्रिल्स इन्होंने बड़े पैमाने पर की और जंगी तैयारियाँ की एक किस्म की। उसके बाद तुर्की ने भी बड़े भरपूर अंदाज से अपनी वार ड्रिल्स की इसी मेडिटेरियन सी में। और इंतहाई अहम बात यह है कि ग्रीस ने इसी एतबार से इसी तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए उसने फ़्रांस से राफ़ेल तैयारों का आर्डर भी दे रखा है, जो कम से कम 18 तैयारे बताए जा रहे हैं, जदीद तरीन लड़ाका राफ़ेल तैयारे जो भारत ने भी दिए थे, आपके इल्म में होगा यकीन तौर पर। अब ये तैयारे लेने का वायद और बुनियादी मकसद तुर्की की जानिब से जो मुमकिन थ्रेट्स मौजूद हैं उनसे निमटना, उनसे नमद आज़मा होना है। ये जो राफ़ेल तैयारों का आर्डर दे दिया गया हुआ है ये तकरीबन इस साल के मिड में ग्रीस को मिल जाने हैं। और उसी के साथ साथ जो ग्रीस की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी जानिब से जो एक स्टेटमेंट इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जो दिफाई मायदा है इसमें इब्तदाई तौर पर तो ये 18 फ्रांसीसी राफ़ेल तैयारे हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो फर्दर नेक्स्ट मूव होगा वो हमारी मैरीटाइम अफेयर्स यानी हमारी जो नेवल फोर्सेस हैं, बिलखुसूस उसमें सबमरीन्स हैं, वारशिप्स हैं, उसमें ड्रोन्स हैं और उसमें एंटी सबमरीन्स जेट्स भी हैं। इस तरह की नेवल
फोर्स जो है, नेवल सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, उनको स्ट्रांग करने के लिए ग्रीस के पास एक मजबूत जो है वो प्लान भी मौजूद है। तो ये बात यहाँ पर इंतहाई अहम है कि एक ऐसे वक्त में जब इस वक्त तुर्की और ग्रीस के दरमियान सिप्रस जैसे मामले पर बैठक हो रही है और एक बड़े अरसे के बाद हो रही है, तो इसमें दोनों ममालिक कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। एक जानिब ग्रीस पर यूरोपीय यूनियन के ममालिक की जानब से प्रेशर है कि वो उस इलाके की सूरत हाल वाज़े करे ताकि उसके रिसोर्स जो हैं वो यूरोपीय यूनियन का बाकी तज़ीम मालिक भी इस्तेमाल कर सकें या उसके हवाले से कोई फ़ैसला कर सकें। दूसरी जानिब तुर्की को ये मसला लाहक है कि उसको यूरोपीय यूनियन इत्तेहाद का हिस्सा बनना है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के लिए उसको तमाम तनाज़ात को ख़त्म करने हैं। इसी के साथ इंतहाई अहम बात ये भी है, लेकिन दूसरी जानिब हम एक बॉडी लैंग्वेज तुर्की का ये भी देख रहे हैं कि एक जानिब उसको आइसोलेशन का ख़तरा आया ही है, जहाँ यूरोप की जानिब से उसको सैंक्शंस की थ्रेट किया गया था जब उसने रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीद लिया था और उसको वो फंक्शनल करने जा रहा था। और दूसरा 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसने ख़रीदने थे। पहला तो उसने ख़रीद कर रख लिया हुआ, उसको फंक्शनल करना था, जिस पर यूरोपीय यूनियन ने शोर शराबा किया। दूसरा इसने अभी ऑर्डर किया हुआ था जो इसको डिलीवर होना था, उस पर भी खासा शोर शराबा US समेत सारे यूरोपीय यूनियंस ने इस पर शोर शराबा डाला। और इसमें इंतहाई अहम बात यह भी है कि यूरोपीय यूनियन इत्तेहाद के मुस्लिम मालिक के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यकीनी तौर पर S-400 डिफेंस सिस्टम जो रशियन है वो उसके एंटी है, यानी कि वो उसके लिए कंपैटिबल नहीं है। यानी यूरोपीय यूनियन में जितने भी मालिक हैं उनके पास मोस्टली F-35 तैयारे भी हैं जो अमरीकी हैं। और उसी के साथ इंतहाई अहम बात यह है कि ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम रूसी है जो चीन ने ख़रीदा है, ये मादर के साथ ये जो S-400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है, जो रूसी मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है और जो तुर्की ने ख़रीदा है, ये सिर्फ F-35 तैयारों को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। और जब तुर्की ने ये ख़रीदा, दूसरी जानब वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी बनना चाह रहा, तो यहाँ पर तुर्की की एक साइकी बड़ी डिफरेंट लग रही है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपनी जो उसकी सिक्योरिटी है, बिलखुसूस एयर डिफेंस सिस्टम और जो उसकी एयर फोर्स है उसको स्ट्रांग करने के लिए वो कुछ भी कर रहा है। लेकिन दूसरी जानब हम ये सूरत हाल भी देख रहे हैं कि उसको बड़ा दबाव भी है सैंक्शंस के अतबार से, क्योंकि ख़ित्ते में तुर्की को भी अकेले रह जाने का ख़तरा मौजूद है। सिर्फ इसी सिप्रस जैसे मामले पर, ये जो सिप्रस एक ऐसा इलाका है जो मेडिटेरियन सी ये में मौजूद है और इसका एक हिस्सा ग्रीस के कंट्रोल में है, दूसरा तुर्की के कंट्रोल में, दरमियान में बफर जोन भी है जहाँ पे यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस हैं। और ये एक बड़े अरसे से तनाज़ा चला आ रहा है और यहाँ पर तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। ये तनाज़ात की बड़ी वजह है। तुर्की ने यहाँ पर गुज़श्ता साल के आखिरी महीनों में यहाँ पर अपना एक शिप भेजा था, ड्रिलिंग शिप, जो यहाँ पर तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ़्त करने के लिए आया था और उस पर ग्रीस ने काफ़ी शोर शराबा किया था और हालात टेंस हुए थे। इस एतबार से इंतहाई अहम बात यह है कि इस वक्त ग्रीस और तुर्की के दरमियान ये जो डायलॉग्स हो रहे हैं, एक जानब डायलॉग्स एक बड़े अरसे बाद हो रहे हैं, तो दूसरी जानब दोनों ममालिक ने वार ड्रिल भी कर रखी हुई हैं और उन्होंने अपनी तैयारियां भी मुकम्मल रखी हुई हैं। अब देख रहे हैं कि ये इनके मुज़ाकरात सूदमंद होते हैं या नहीं, या फिर बात फौजी एक्शन की तरफ जाती है। मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाज़त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।